हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेल एंड गुड। तो लास्ट वीडियो में हमने 3.2 को कंप्लीट किया था। अब हम एक्सरसाइज 3.3 के लिए कुछ चीज़ों को इंट्रोड्यूस करेंगे, देन एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो एक्सरसाइज हमारी बेस्ड है क्वाड्रिलेटरल्स पर। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल्स को जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स तो थोड़ा इससे आप थोड़ा बहुत परिचित होंगे कि क्वाड्रिलेटर क्या होता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रिलेटर क्या होता है। तो अगर नहीं पता आपको तो मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटर 4 लाइन सेगमेंट का एक क्लोज कर्व होता है और इसके टाइप देखो कौन कौन से होते हैं इसके टाइप, जैसा कि आप देख पा रहे हो, पैरेललोग्राम, रिहोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, काइट। ठीक है, अब बात आती है कि हम कैसे जानेंगे, कैसे पहचान करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पैरेललोग्राम है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये रिहोम्बस है, या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल या ट्रेपीजियम या काइट है। ठीक है, तो जब इनके बारे में प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशन जानेंगे, इनको डीपली पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे कि पहचान कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये पैरेललोग्राम है, ये रिहोम्बस है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या ट्रेपीजियम है या काइट है। ठीक है, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट है पैरेललोग्राम। ठीक है, देख पा रहे हो आप, फर्स्ट है पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हम पहचान कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप देख पा रहे हो क्या है, ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are equal and parallel। देख पा रहे हो आप, ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल whose opposite side are equal and parallel। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये कि ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड, विपरीत साइड क्या होती है, इक्वल और पैरेलल होती हैं। ठीक है, बराबर और समांतर होती हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, सेकंड द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स मतलब जैसे देख पा रहे हो ये क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड यानी कि ए बी और इसके अपोजिट है सी डी। ठीक है, तो ए बी और सी डी ये दोनों इक्वल और पैरेलल है। ए डी और बी सी आपस में इक्वल एंड पैरेलल है। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट है द अपोजिट एंगल, क्या है, द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर, यानी कि अपोजिट एंगल जो होते हैं जैसे एंगल ए अपोजिट एंगल सी, तो ये दोनों इक्वल होंगे, एंगल बी एंगल डी के इक्वल होंगे। ठीक है, द एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ये कह रहा है तीसरा पॉइंट, द एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी कि एडजेसेंट मतलब है कि दो पास के जो एंगल है बगल वाले, एडजेसेंट मतलब बगल वाले, जो दो बगल वाले एंगल होंगे आपस में जैसे बी या सी या बी या ए, आपस में क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब कहने का है कि एंगल ए या बी, एंगल बी या सी क्या होगा आपस में सप्लीमेंट, मतलब 180 डिग्री का एंगल मिलकर 180 डिग्री का एंगल मेक करेंगे। ठीक है, बनाएंगे। अगला पॉइंट है चौथा कि द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कह रहा है कि जो डायगोनल, ये डायगोनल दूसरा ये डायगोनल। ठीक है, तो ये जो डायगोनल होते हैं आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि दोनों डायगोनल जो होते हैं बराबर इक्वल मेजर में, जैसे ये यहाँ से इसको काट रहा है तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे पैरेललोग्राम कौन से होते हैं। ठीक है, अब अगला है जैसे आप देख पा रहे हो रिहोम्बस, क्या है, रिहोम्बस। रिहोम्बस की प्रॉपर्टी है, फर्स्ट पॉइंट है ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी सारी साइड, ये देख पा रहे हो आप। ठीक है, तो इसकी सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल है, सारी साइड है तो अपोजिट भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो एंगल्स भी, ये एंगल इसके, पी एंगल आर के और एस एंगल क्यू के। ठीक है, और ये क्या है, डायगोनल परपेंडिकुलर ईच अदर, डायगोनल यानी कि ये डायगोनल है और एक डायगोनल ये है, तो ये आपस में जब एक दूसरे को काटते हैं तो परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल मेड हमेशा करते हैं। ठीक है, तो आप
आशा करती हूँ कि आप जान गए होंगे कि रिहोम्बस क्या होता है। ठीक है, तीसरा है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी जानेंगे। स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, ईच ऑफ एंगल इज 90 डिग्री राइट एंगल, मीन्स प्रत्येक एंगल क्या होगा, राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल होगा स्क्वायर का, डायगोनल और इक्वल। और इसके जो डायगोनल होंगे, ठीक है, इसके जो डायगोनल होंगे ये डायगोनल इसके बराबर होगा। लेकिन ऐसा रिहोम्बस में नहीं था। ठीक है, आप आइडेंटिफाई करते जाना कि कंपेयर करते जाना एक दूसरे से कि ये प्रॉपर्टी उसमें भी थी तो इसमें भी है, लेकिन कोई ना कोई प्रॉपर्टी ऐसी होगी कि अलग होगी दूसरे से। ठीक है, जो उसे अलग कर पाएगी। ठीक है, तो रिहोम्बस में ऐसा नहीं था कि डायगोनल्स इक्वल थे। ठीक है, रिहोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल थे, अपोजिट एंगल्स इक्वल थे, लेकिन डायगोनल्स परपेंडिकुलर ईच अदर थे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल मेड कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या है, डायगोनल इक्वल है, यानी कि बी डी डायगोनल ए सी के बराबर है। ठीक है, क्या होगा, राइट कर दो यहाँ पर, डायगोनल बी डी इजकल टू डायगोनल ए सी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि स्क्वायर कौन सा होता है। नेक्स्ट है वो रेक्टेंगल। ठीक है, आप देख पा रहे हो रेक्टेंगल शेप। तो इसमें क्या है, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसकी भी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ईच ऑफ एंगल 90 डिग्री राइट एंगल, यानी कि प्रत्येक एंगल रेक्टेंगल का क्या होता है, 90 डिग्री का राइट एंगल होता है। ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, डायगोनल्स जैसे कि पी आर और एस क्यू, ये डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं, रेक्टेंगल के इक्वल। तो पी आर डायगोनल किसके बराबर है, क्यू एस के। ठीक है, समझ आ गया होगा सभी को। तो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट टाइप है कौन सा है, ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम आप देख पा रहे हो। तो ट्रेपीजियम में क्या होता है, ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटर है विद ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड, जिसमें एक पेयर क्या होता है, पैरेलल साइड का एक पेयर होता है। जैसे आप फिगर में देख रहे हो, ये इसके पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रेपीजियम है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है काइट। तो काइट आपने देखी होगी, उड़ाई भी होगी। तो अब इसको थोड़ा सा इसके पॉइंट रीड करेंगे। देखो, एक काइट हैज़ 4 साइड, देख पा रहे हो, 1 2 3 4 साइड है। काइट के पास भी 4 साइड होती है, ये भी क्वाड्रिलेटरल में ही आता है। 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल में आएगा। देयर आर एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ ए साइड ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि ये बराबर, ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। अगर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, इस तरीके से डिवाइड किया जाए, तो अगर एक के ऊपर एक रहेंगे तो एकदम क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे सभी। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देख पा रहे हो एक्सरसाइज 3.3 देख पा रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम दे रखा है ए बी सी डी। क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम है। देखो, गिवन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम दे रखा है। कंप्लीट स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टी यूज्ड। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उसके बेस पर आप इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करो। ठीक है, तो हमने क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी, रिपीट करेंगे अगेन। तो क्या था, एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स क्या था, इक्वल थे, और अपोजिट साइड जो थी इक्वल एंड पैरेलल थी, और अपोजिट एंगल इक्वल थे। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट है, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है ए डी। ए डी कहाँ है, ए डी। तो ए डी किसके इक्वल होगा, अपोजिट साइड के इक्वल, ये इसके इक्वल होगी, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। ठीक है, अगला पॉइंट है सेकंड पॉइंट है कि एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी किसके इक्वल होगा, ये है, तो ये इसके एंगल इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा, बी ए डी।
किसके हो जाएगा, एंगल बी ए डी के। समझ आ गया आपको सभी को, ठीक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है ओ सी। ओ सी, ओ सी तो हमने पढ़ा था कि डायगोनल्स क्या बाइसेक्ट होते हैं, यानी कि आपस में दोनों इक्वल होते हैं डायगोनल्स, ठीक है, दो बराबर भागों में बांटता है। क्या डायगोनल जब एक दूसरे काटते हैं तो वो डायगोनल्स अपने आप का बाइसेक्ट हो जाता है, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ओ सी किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए के, ठीक है। ओ सी पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए पार्ट के बराबर, ठीक है, क्योंकि दो बराबर भागों में बांटा है तो दोनों जो पार्ट हैं दोनों बराबर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एम डी ए बी, डी ए बी प्लस एम डी ए बी प्लस एम सी डी ए, सी डी ए। एक तो ये हो गया पॉइंट और एक ये हो गया, ये दोनों एंगल हो गए। तो ये क्या पढ़े थे हमने, दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो पढ़ा था प्रॉपर्टी में, नहीं पढ़ा था लास्ट प्रॉपर्टी में कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में सप्लीमेंट्री। तो एंगल डी ए बी प्लस में एंगल सी डी ए इक्वल टू क्या होगा, 180 इक्वल टू होगा 180 डिग्री, यानी कि आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। तो आप समझ गए होंगे सभी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, सेकंड क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी को। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। तो कुछ पैरेललोग्राम दे रखे हैं यहाँ पे और एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन 1 था हमारा। अब यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट फिगर आप देख रहे हो, फिगर बनाने की ज़रूरत तो नहीं है ना बेटा, तो फिगर आप देख ही रहे हो, मैं सीधे सॉल्व कर दी। फर्स्ट पार्ट, ये जो क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर है जिसमें बी एंगल ए बी सी एंगल ए बी सी कितना दे रखा है, 100 डिग्री। तो हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो एंगल बी किसके बराबर, एंगल डी के। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी ए, एंगल सी डी ए। तो एंगल सी डी ए भी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है ये दोनों, अब y तो फाइंड हो गया, तो सी डी ए क्या है, y है हमारा, तो y इक्वल टू 100 डिग्री हो गया। इतना आया समझ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, y का सप्लीमेंट्री होगा a, तो एंगल सी डी ए प्लस में एंगल कौन सा, सी डी ए प्लस में डी ए बी क्या होंगे दोनों, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होंगे। क्या होंगे, क्योंकि हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो ये एंगल कितना, सी डी ए हमने कितना फाइंड किया, 100 डिग्री प्लस में डी ए बी कितना है, देखो दे रखा है डी ए बी, ये बीच वाला एंगल माना जाता है। तो जेड कितना है, ये जेड इजकल टू 180 डिग्री। तो जेड इजकल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 100, ये RHS में ले आएंगे इसको तो प्लस में तो माइनस में आ जाएगा। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 डिग्री। देखो इन दोनों को हम पहले इक्वल बोला किस प्रॉपर्टी से, अपोजिट एंगल्स आर, क्योंकि क्यों है इक्वल, क्योंकि अपोजिट एंगल है, ठीक है। अब देखो आप, अब z फाइंड हो गया, अब z अपोजिट एंगल है c का, तो ये इसके इक्वल होगा। देख पा रहे हो, नहीं दिखाई दे रहा। अब देखो एंगल z फाइंड कर लिया हमने, और z किसके इक्वल है, अपोजिट है c के, तो ये z फाइंड हो गया तो ये इसके इक्वल हो जाएगा c, ठीक है। तो z कितना निकाला हमने, 80 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा,
तो एंगल डी, देखो एंगल डी ए बी इजकल टू डी ए बी किसके होगा, बी सी डी, एंगल बी सी डी क्यों होंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एंगल बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। तो बी सी डी कितना है, एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 80 डिग्री। तो आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट पार्ट इसका ही था, सेकंड पार्ट देखेंगे। तो सेकंड पार्ट में आप देख पा रहे हो ये एक्स है, ये वाई है, ये 50 दे रखा है, और ये एक्सटर्नल एंगल दे रखा है हमें। ठीक है, तो अब देखो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल और इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, अब 50 डिग्री है ये, तो सामने वाला इसका ये भी 50 डिग्री हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट नहीं है इधर, ए मान लो ए बी सी डी और ई पॉइंट। ठीक है, पॉइंट हम नोट कर लेंगे, पॉइंट आउट कर लेंगे पहले फिगर को, देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट नहीं है तो हम डालेंगे पैरेललोग्राम ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, और एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, ई है इधर। ठीक है, अब फाइंड करेंगे। देखो अब एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि इसके अपोजिट है। ठीक है, पैरेललोग्राम है इसीलिए अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो एंगल हमें दे रखा है, एंगल ए बी सी कितना दे रखा है, 50 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा, एंगल होगा सी डी ए, सी डी ए के इक्वल होगा एंगल ए बी सी। क्यों है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स किसके, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स है। क्योंकि हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, और अपोजिट एंगल पैरेलल इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, और अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, तो एंगल सी डी ए कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, और सी डी ए है कितना, पॉइंट नहीं दे रखा तो सी डी ए फाइंड कर लिया हमने। ठीक है, अब देखना ये सी डी ए और ये जेड मिलकर बना सप्लीमेंट्री है आपस में, तो 180 डिग्री होगा दोनों को ऐड करके। तो एंगल सी डी ए प्लस में एंगल कौन सा, सी डी ई इजकल टू, स्ट्रेट एंगल मेड हो रहा है, नहीं होना यहाँ पे, इसीलिए देख रहे हो ना, स्ट्रेट एंगल मेड हो रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे आपस में, सप्लीमेंट्री। तो सी डी ए कितना है, 50 डिग्री, और सी डी ई कितना है, जेड 180 डिग्री। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर भेज देंगे राइट हैंड साइड में 50 को, तो ये प्लस में इधर, तो उधर किस में जाएगी, माइनस में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जेड की वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री। आया समझ यहाँ तक। ठीक है, अब जेड की वैल्यू फाइंड हो गई। अब ये देखो, ये इसके एडजेसेंट है, तो ये भी सप्लीमेंट्री होंगे आपस में, और ये सप्लीमेंट्री हो जाएंगे तो ये अपोजिट है, तो अपोजिट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों के इक्वल कर लें, इन दोनों का सप्लीमेंट्री कितना होगा, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी प्लस में एंगल बी ए डी प्लस में सी डी ए, एंगल सी डी ए कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री।
ठीक है। तो BAD हमने कौन सा निकाल लिया, ये निकाल लिया। ये कितना दे रखा है, x दे रखा है प्लस में ये कितना निकाला है हमने, 50 था ये हमारा, ठीक है, इजकल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ गया है, x की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। यहाँ तक आया। अब देखो ये इसके इक्वल है क्योंकि अपोजिट एंगल है, तो एंगल BAC वी नो एंगल BAC इजकल टू BAD है, सॉरी BAD, और ये DCB इजकल टू DCB। क्यों होंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो BAD कितना है, BAD हमने निकाल लिया 130 डिग्री। ठीक है, BAD हमें पता ही है, BAD कितना है 130 डिग्री, तो एंगल DCB भी कितना हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, तो BAD किससे डिनोट हो रहा है हमारा y से, DCB हमारा किससे डिनोट हो रहा है y से, तो y इजकल टू 130 डिग्री। तो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कि अगर इसमें करेंगे तो बहुत लेंथ वीडियो हो जाएगी। थैंक यू।